देश को हिंदुस्तान और भारत बनाने के लिए सर्वोच्च बलिदान देंगे, क्या उनकी समाधि के ऊपर देसी गीत ज्योतियो समाज नहीं जला सकता? क्योंकि हम नू चाह रहे थे ऐतिहासिक काम गोहाना की धरती तो किते तो गंगा में नहाने की जरूरत नहीं, किते आपने सौरंग नरक का की जरूरत नहीं। भगत सिंह का जीवन तो भगत सिंह जी का 23 साल, मैंने कहूँ भगत सिंह का जीवन अगर कोई व्यक्ति 3 साल भी जीवा है तो पार है। कोई जिद हो जाती ना, और ये जिद होगी जब तक इन शहीदों के सपनों का भारत नहीं बनाएंगे, चाहे पूरी उम्र लग जाए, चाहे अगली 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 उम्र फिर परमात्मा से मांग के लेनी पड़े इसी काम के लिए, जब तक छोड़ डांगे इस काम ने। इस जोत को जला के चालू करना, उसके बाद पूरे देश की जनता का फर्ज है उस जोत को जलाए रखना। तो यहाँ से तो बिगुल बजेगा व्यवस्था परिवर्तन की उस लड़ाई का। और आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूँ आपके साथ अनिल खत्री। इस समय हम गोहाना की नई अनाज मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की जो इस बार जो है गोहाना के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। उनका जो शहीदी दिवस है वो गोहाना में इस बार एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ गोहाना की नई अनाज मंडी में पहुँचेंगे और जनता सरकार मोर्चा के जो साथी हैं वो मिलकर जो है इस प्रोग्राम को यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो है संगठन से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं मौजूद है। सबसे पहले अक्षय नरवाल से हम जानते हैं। अक्षय भाई, किस तरह का जो है कार्यक्रम 23 मार्च को गोहाना की नई अनाज मंडी में होगा? देखियो, मैं तो सारी जो मोर्चे की टीम है व्यवस्था करने की जिम्मेदारी, आड़दरी बिछाने की जिम्मेदारी जनता सरकार मोर्चा गोहाना की टीम को दी। इसके लिए भी मैं सारे भाइयों का और तमाम जनता सरकार मोर्चा के साथियों का धन्यवाद करता हूं कि जो ऐतिहासिक आयोजन होगा ये गोहाना की धरती पे हो रहा है। इसलिए गोहाना के आसपास के गाँव के लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि इस ऐतिहासिक काम में अपनी ऐतिहासिक भूमिका जरूर निभाने का काम करें और इसमें अपनी आहुति डालने का जरूर काम करें। जैसा बताया कि हमने पहले भी, हुसैनी वाला एक जगह है पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, और वो जो समाधि स्थल है सतलुज नदी के किनारे शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की माता विद्यावती कौर, वहाँ हम पिछले साल गए, वहाँ की मिट्टी लेके आए थे हम। वहाँ हमने ये देखा कि वहाँ जो जोत जल रही है वो एलपीजी से जल रही है। एक मन में ये बात आई कि भाई हमारे 125 करोड़ देश जनसंख्या का हमारा देश, और जो देश ने इस देश को हिंदुस्तान और भारत बनाने के लिए सर्वोच्च बलिदान देंगे, क्या उनकी समाधि के ऊपर देसी गीत ज्योतियो समाज नहीं जला सकता? तो हमने ना किसी सरकार था ना किसी एक व्यक्ति थे, हमने न्यूआ करा कि भाई एक दो चम्मच करके एक व्यवस्था परिवर्तन का नाम पर और एक शहीदा के सम्मान में 2 चम्मच लेकर हम घी इकट्ठा कर रहे हैं। और वो गोहाना में मेरे ख्याल में कई 100 मन घी इकट्ठा होगा और हर गाँव हर जिला इसमें भागीदार बन रहा है। इसलिए ये बड़ा आयोजन इस दृष्टिकोण से हमने यहाँ करने का काम किया और एक संकल्पबद्ध है भाई शहीदों के सम्मान में जोत का मतलब है देसी घी से, और वो देसी घी से जलनी चाहिए। और उनने जो सपना देखा था कि ऐसा हमारा भारत होना चाहिए, ऐसा हमारा हिंदुस्तान होना चाहिए, उस सपने को पूरा करने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए और उस सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। और ये जो आयोजन है हमारी सर्व जनता सरकार मोर्चा की जिम्मेदारी सब तक बातचीत करने की, क्योंकि किसी ने तो बातचीत करनी है पड़ेगी, दरी बिछानी है पड़ेगी, टेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। करने जा रहे हैं ये बड़ा कार्यक्रम आप गोहाना में? तो मैं तो सारे जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट करी अब गोहाना में करो यो, क्योंकि हम नू चाह रहे थे ऐतिहासिक काम गोहाना की धरती तो उस धरती तो मतलब एक ये और चीज़ देखने की होगी। इसमें एक और बड़ी बात है कि अमित शाह जी ने यार रैली करी, अमित शाह जी की रैली तभी कई गुना ज़्यादा लोग पहुँचेंगे यार शहीदों के सम्मान में। और गोहाना तो मैं इन भाइयों का बड़प्पन कहूँगा कि हमारा तो मौका दे दिया ऐतिहासिक काम करने का गोहाना की धरती पर, तो अरे आसपास के गांव तो मौका दे दिया उसमें आहुति डालने का, इसलिए गोहाना का चुनाव किया गया। चलो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब जिस तरह से 23 तारीख का जो प्रोग्राम होगा उसके बाद जो यहाँ घी इकट्ठा होगा उसको हुसैनी वाला तक कैसे लेके जाएंगे आगे की क्या कुछ आपकी प्रक्रिया रहेगी? 23 तारीख को तो गोहाना का जो पर्पस है वो है इस जोत को जला के चालू करना, उसके बाद पूरे देश की जनता का फर्ज है उस जोत को जलाए रखना। तो यहाँ से तो बिगुल बजेगा व्यवस्था परिवर्तन की उस लड़ाई का, जिसका सपना भगत सिंह देखा करते थे पूंजीवाद के खिलाफ, जिसका सपना भाई राजीव दीक्षित ने देखा, जिन्होंने अपनी जान दे दी पूंजीवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते, दोनों शख्सियत ने। यही काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ, उन्होंने भी इसी पूंजीवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो अब ये लोग साथ चलेंगे, लोगों को साथ लेकर के चलेंगे और यहाँ से 26 तारीख को हम लोग पैदल यात्रा चालू करेंगे। जो साथी जो गांव
उन तक खबर नहीं पहुंच पाई हो और वो साथी 23 तारीख तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो 23, 24, 25, 26 तक यहीं जनता सरकार मोर्चा के साथी रुकेंगे। आप आइए या अपना योगदान उसके बाद दे करके जाइए। यहाँ से जब हम यहाँ से चलेंगे, चलते चलते रास्ते में दे दीजिए। इसके बाद जो गांव कवर हो जाएंगे, 26 तारीख को यहाँ से चलेंगे। हाँ 26 तारीख को गोहाना से हम लोग चालू करेंगे। कैसे पैदल जाएंगे, कैसे कुछ अभी यात्रा का पैदल चलने का विचार है और जनता सरकार मोर्चा के साथियों का सबका ये विचार है कि हम सभी लोग यहाँ से पैदल चलेंगे, हर गांव से अपना समर्थन मांगते हुए चलेंगे, हर देश के हर गांव को जगाते हुए चलेंगे। लोगों को पता चले कि ये कुछ जुनूनी लोग हैं जो भगत सिंह के मतवाले हैं, जो उस विचार पर चलने की जिन्होंने ठानी है और जो कंटिन्यूसली इसी काम पे रहेंगे। जिन गाँव का घी पहुँच चुका होगा, जो अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुके होंगे, उनके अलावा जो गाँव बचेंगे उनमें ये जोत जलेगी। इसके बाद मतलब ये अलख अब बंद नहीं होने वाली है। पहले पूरा हरियाणा कवर करने के बाद चाहे हम लोगों को पूरे देश के एक एक गांव तक ये अलग लेकर के जानी पड़े, मतलब ये नहीं होगा कि यही गांव दोबारा जलाएंगे इस जोत को। ये पूरा देश आकर के इस लाइन में खड़ा होगा कि हमारा भी 2 चम्मच घी हमारा भी हर घर से चलेगा। घर घर तक उस विचार को लेकर जाना ये मकसद है जनता सरकार मोर्चा का। नरवाल साहब सभी कह रहे हैं कि भगत सिंह सब के थे, फिर आप इतना बड़ा बेड़ा क्यों उठा रहे हो? देखिए, सिर्फ बात भगत सिंह की नहीं है। अगर मैं बात करूं आज के समय में, तो आज हम जैसे साथियों को भी सिर्फ भगत सिंह ही बात करते हैं। और राजगुरु सुखदेव, अगर सुखदेव की बात करो तो वो मतलब जड़ थे, इस पूरे जो टीम थी उसकी जड़ जो थे और सुखदेव थे। आज यहाँ तक पहुँच गए 3 साथियों ने मतलब जो फांसी दी गई थी उसमें से भी सिर्फ भगत सिंह को ही याद रखा जा रहा है। अगर आप सुखदेव की बात करो, सुखदेव के पिताजी उस समय मर गए जब उसकी उम्र 3 साल की थी। उसकी माँ ने उसको किस अरमानों से पाला होगा और किस अरमान से उसने भारत माँ के लिए अपनी जान दी। मतलब पूरा एक जो कह रहा है हरियाणा में कुडी उठ गई, उस परिवार की कुडी उठ गई, उसने स्पीडी माँ बाप भूल गए। अगर आप युवा काम रहा तो 15 साल बाद भगत सिंह ने पूछेंगे ये कौन था। और लड़ाई सिर्फ घी की जोत की नहीं है, घी की जोत तो लड़ाई शुरुआत करनी है। जब तक ये चोर जो आई गिरा भगत सिंह पे शहीदा में वोट लेकर है और आज तक भगत सिंह की ना कोई मतलब शहीद का दर्जा, ना कोई इसका नाम पर कोई बड़ा संस्थान, सिर्फ वोट में इस्तेमाल करें। इन चोरा तक पूछा भी गए और जब तक पूछांगे, जब तक पैंडा नहीं छोड़ेंगे, जब तक यदि सम्मान उस तरह का हम बात खड़ा नहीं कर देंगे। नहीं, बहुत सरकार आई, बहुत सरकार गई, अब तक तो यही रहा है, आगे क्या उम्मीद है फिर? नहीं, सरकार भी हम लोग बनाने वाले हैं, सरकार कोई ऊपर से नहीं बना के भेजता, सरकार भी जनता ही बनाती है। और जो जनता कोई चीज़ समझ आ जाती है और खासकर इस एरिया को, इन लोगों को जब कोई जिद हो जाती है ना, और ये जिद होगी, जब तक इन शहीदों के सपनों का भारत नहीं बनाएंगे, चाहे पूरी उम्र लग जाए, चाहे अगली उम्र फिर परमात्मा से मांग के लेनी पड़े इसी काम के लिए, जब तक छोड़ डांगे इस काम में। चलिए, किसान नेता विकास सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास भाई, ये तो जो आप लोगों ने बेड़ा उठाया है और कह रहे हैं कि आगे ये तो शुरुआत है, तो ये किस तरह का आप लोगों का विचार आया कि भाई इस तरीके से जो हम शुरुआत करेंगे और एक आगे एक नया मुकाम जो है इसमें आप व्यवस्था परिवर्तन का भी करेंगे? देखो, अलग अलग टीस के लोग अलग अलग हम किसानों के लिए काम कर रहे थे। कोई साथी शिक्षा पर काम कर रहा था, कोई स्वास्थ्य पर काम कर रहा था, लेकिन कोई परिणाम नहीं लग रहा था जो संतोषजनक परिणाम हो, चाहे किसानों की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य क्या पर भी। इसलिए हमने प्रयास किया कि मिल के काम किया जाए और जो हाँ जड़ है वहाँ तक बात पहुँचाई जाए। समस्या क्या है, आज भी पढ़े लिखे होंगे, मैंने नहीं पता करे तो डिग्री ले आए हैं, लेकिन लोगों को, जनता को उसके अधिकारों का ये नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि तुम मालिक हो, आपके डीसीएसपी आपके नौकर हैं, आपके मुख्यमंत्री आपके सेवक हैं, आपके प्रधानमंत्री आपके सेवक हैं। मुख्य जो बात होती रहा वह है कि हम राजनीतिक चेतना ले आवाएंगे, उसमें सरकार ने पलट देंगे, उसने पलट देंगे। पलटना भी जब यह होगा ना, जब आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगे। तो पहला हमने ये कहा कि हम जनता को जगाएंगे और इस जनता की जगाने की मुहिम में ये कार्यक्रम गोहाना के अंदर रखा गया है कि भगत सिंह की विचारधारा के नौजवान हम पैदा करें। और इस कार्यक्रम को हम चलाते हुए कई दिन हो रहे हैं। हमने 1500 के करीब युवा जो हमने ऐसे मिल भी गए हैं। अच्छा, आप देखोगे ना गोहाना में अलग से, पता नहीं सुनने में आता कि भगत सिंह को सभी चाहते हैं लेकिन अपने घर में कोई नहीं चाहता। हमने ढूंढे हैं 1500, ये तो थोड़े हैं। अच्छा, देश की जनसंख्या तो अक्षय भाई ने बताया 130 करोड़ है और 130 करोड़ में तो 1500 ही पाए हैं वे। 1 साल तो ऊपर हो गया हमने लग गया ना। इसका मतलब तो आपकी बात सत्य है कि पड़ोसी का हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब हमारा टच में आ गया है, 3-4 दिन हमारा ट्रेनिंग ले ले, हमारा गल बात कर ले है, तो मैंने ये महसूस कराया है कि उनके भी यह बात समझ में आ गया है। भगत सिंह मरना तो सब नहीं है, भगत सिंह भी मरा, हम भी मरा है, कोई एक्सीडेंट हो कि मरा है, कोई बीमार हो कि मरा है,
कोई खाट में पड़ के मर रहा है, सड़क के मरना, गल के मरना, तो लड़की मरांगे। तो भगत सिंह, हम ये नहीं कि भगत सिंह नाम ऐसा बना गया, अगर भगत सिंह का जीवन जियोगे, उसके विचारों को जियोगे, तो किते तो गंगा में नहाने की जरूरत नहीं, किते आपने सौरंग नरक का की जरूरत नहीं। भगत सिंह का जीवन तो, भगत सिंह जी 23 साल, मैंने कहूँ भगत सिंह का जीवन अगर कोई व्यक्ति 3 साल भी जीवा है तो पार है। कितनी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कदे सरकार तय लड़ना पड़े, कदे फिर परिवर्तन के लिए समाज तय लड़ना पड़े, कदे लोग आते समझाने ही लड़ना पड़े। देखो कुछ काम तो हमने कर दिए पिछले 1-2 साल के अंदर। सड़क के ऊपर बैठ के संसद के फैसले हमने करवाए हैं, सड़क के ऊपर बैठ के कोर्ट के फैसले भी हमने करवाए हैं। 3 कानून वापस करवाए, कोर्टा के 58,000 से ज़्यादा केस कर दिए थे वो वापस करवाए। जो अधिकार हमारे थे, कोई मान लिया मुआवजा नहीं दे थे, और किसी भाई के साथ कोई अन्याय हो गया, नाजायज़ तरीके से केस हो गया, हम करवाने लग रहे हैं। थोड़े दिन लग गए हम, जिस गति तो हम चल रहे हैं। आज आधी सरकार हम हाँ, अगर हमने कोई नाजायज़ तरीके से तंग कराया, हमारा किसी साथी ने तंग कराया, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, चाहे वो कोर्ट का काम हो, चाहे वो विधानसभा का काम हो, चाहे वो संसद का काम हो, वो सारे काम हम जनता की ताकत के बल पर कर रहे हैं। और जनता इस प्रकार से जब 1500 से 15,000 तक 1.5 लाख जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन ये रास्ता बिल्कुल बढ़िया है। शुरुआत तो सही रास्ते पे हुआ, लेकिन फिर रास्ता बदल जावा है ना, ये रास्ता बदलनी है कौन, ये सारे नए पढ़े लिखे घसे पेटे भी कहूँगा, क्योंकि 10-10, 15-15 साल हो लिया, इनका अनुभव भी हो लिया। और जमा जो कुम्हार गढ़ा न बजा के लिया रहे ना, नू बजा टनाटन वह ले रखे सारे के सारे। और 36 जात के हैं, आप देखोगे इसमें 36 जात के हैं। गोयल साहब यहाँ खड़े हैं, शर्मा जी आए नहीं, 36 जात के लोग हैं यहाँ। किसी प्रकार की कोई चौधरी नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई प्रधान नहीं, यहाँ सामान्य विचारधारा के लोग। और थोड़े दिन बाद तो हम आपने भी जोड़ांगे। गोयल साहब भी हमारे साथ हैं, क्या कहोगे जी पूरे कार्यक्रम के बारे में, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सारी बातें तो हमारे बड़े भाइयों ने बता ही दी हैं। देखिए, युवाओं को इस समय पे भटकाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर एक प्रकार का नशे का जहर हर एक ज़िले के अंदर, हर एक राज्य के अंदर पहुंच चुका है। लगातार युवाओं को जो है मोबाइल के माध्यम से और टीवी के माध्यम से एक प्रोग्रामिंग करके और एक ऐसी गंदी व्यवस्था में ले जाया जा रहा है जो कि हमारी भारतीय व्यवस्था के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। उनको भटका के उनकी एनर्जी ड्रेन की जा रही है, और उसमें जो गिने चुने जो कुछ लोग होते हैं उनको यहाँ से उखाड़ के हमारे ब्रेन ड्रेन करके उनको विदेशों में लेके जाया जाता है। तो इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए और युवाओं को वापस सही ट्रैक पे लाने के लिए, और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, इनकी जो विचारधारा थी अपने देश को बचाने के लिए, भारतीयता को बचाने के लिए, भाई राजीव दीक्षित की जो विचारधारा थी, उसी को संरक्षित रखने के लिए इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है।